औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब। ये वीडियो जो है वो हमें अली सलीम साहब ने इस बारे में कहा है कि आप इस बारे में भी बताएं। अली सलीम साहब हमारी वीडियो जो है वो बाकायदगी से सुनते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस हवाले से कि हमारी वीडियोस को रेगुलर सुनते हैं और फिर कमेंट करते हैं। और फिर ये है कि जिस चीज़ की उनको डिमांड होती है इस हवाले से, मौजू के हवाले से, तो वो हमें बताते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नाज़रीन की इन बातों की कदर करते हैं कि उनको होम्योपैथी के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हम इंशाअल्लाह हत्तुल मक़दूर कोशिश करेंगे कि हम उनको उसके बारे में बताएं। तो ये जो आँखों का बेंगापन है या आँखों का टेढ़ा हो जाना, ये बाज़ दफ़ा पैदाइशी भी होता है और बाज़ दफ़ा टाइफाइड बुखार के बाद या किसी भी किस्म की कमज़ोरी के बाद भी इस तरह का मसला पैदा हो जाता है। या बाज़ दफ़ा किसी चोट की वजह से आँख छोटी रह जाती है या आँख में बेंगापन आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारी अद्वियात जो होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होती हैं। आँखों के बेंगापन के हवाले से अगर आपको सिर्फ एक मेडिसिन बताई जाए कि जी ये एक मेडिसिन है, ये दी जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो चीज़ बताते हैं डॉक्टर्स, ये एक माल प्रैक्टिस है कि गलत प्रैक्टिस है, क्वैकरी है, समझ लें इसको कि जी व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर ये पूछा जा रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में बेंगापन है, कोई दवाई बताएं, तो डॉक्टर उनको फौरी तौर पर बताता है जी साइक्लेमन ले लें। साइक्लेमन बिलाशुबा बहुत सारे आंखों के बेंगापन को ठीक करती है, लेकिन जब तक आपको काज का इल्म नहीं है उस वक़्त तक अकेली साइक्लेमन जो है वो आंखों के बेंगापन की अच्छी दवाई नहीं साबित हो सकती। अगर आपके मसल्स की कमज़ोरी की वजह से आंखों का बेंगापन है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके लिए काली फास दवाई बन रही हो। मुमकिन है कि काली फास के अलावा कोई और मेडिसिन मसलन एवनास्टेवा बन सकती है। अगर किसी फेशियल पैरालिसिस की वजह से है, यानी चेहरे के लकवे की वजह से हुआ है, तो मे भी आपके लिए वो मेडिसिन जो है वो कास्टिकम हो। और आँखों का टेढ़ापन या बेंगापन किसी चोट की वजह से बन गया है तो हो सकता है कि वो मेडिसिन आपकी रूटा हो इस काम के लिए। और ये भी मुमकिन है कि आप का कोई पुरानी चोट की वजह से आँख छोटी रह गई है और आँख डेवलप नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपकी मेडिसिन आर्निका हो। और हम तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम चलना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने बताया कि मैंने आँखों के बेंगापन को सिर्फ एक दवाई से ही ठीक कर दिया और वो थी फाइसोस्टिग्मा मदर टिंचर। मैं ये कहता हूँ कि फाइसोस्टिग्मा मदर टिंचर जो है ये आँखों की ताकत की बेहतरीन दवाई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बेंगापन के लिए ये बेहतरीन दवाई हो। एक दोस्त हमारे जो हैं वो जर्मनी में उनकी रहायश है और वो वहाँ पे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, नेशनलिटी वहाँ की है उनकी। और उनके बेटा पैदा हुआ तो उनकी एक आँख जो है उनमें से पानी निकल रहा था, मुसलसल निकलता रहता था और वो आँख छोटी भी रह गई थी और उसमें बेंगापन पैदा हो गया था। तो मेरे से उन्होंने रब्ता किया, मैंने उनके सारे सिम्टम्स जब लिए तो सिम्टम्स लेने के बाद जो है मैंने उनको नेट्रम सल्फ 6x में और कालीफास 200 में ये दो दवाइयाँ दी और साथ उनको कहा कि यूफ्रीजिया 30 जो है वो कभी कभी जो है ना वो ले लिया करे। एक हफ़्ता ले ली और फिर एक महीना छोड़ दी और फिर अगर पानी निकल रहा हो तो फिर जो है वो ले ली। लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी अलामत लेने के बाद मैंने बताई थी और अल्लाह के फजल से अब उनका वो बेंगापन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। आँखों के बेंगापन का होम्योपैथी में यकीनी इलाज मौजूद है। शर्त यह है कि वो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन दें तो वो ठीक हो जाता है, और अगर सिम्टम्स के मुताबिक वो दवाई नहीं है तो मुमकिन नहीं है कि वो ठीक हो। हमारे इसी तरह से एक केस थे साहिवाल से।
तो उनका भेंगापन था, लेकिन इसके साथ यह है कि उनकी एक आंख जो है वो फड़फड़ाती भी थी मुश्किल, और वो उसी आंख में भेंगापन भी था और उसी आंख में फड़फड़ाहट भी थी, और वो आंख वो कहते थे कि इसकी नज़र भी कमज़ोर है। वो हर वक्त जो है अपनी आंख को ऐसे 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 जो है ना वो मुसलसल करते रहते थे। और उनका ये मसला जो है वो उनकी सारी अलामत लेने के बाद जिंगो बाइलूबा मदर टिंचर जो है वो हमने उसको दी, और वो मुसलसल चलती रही को तकरीबन 3 माह तक। सिर्फ ये एक सिंगल रेमडी थी जिससे अल्लाह के फजल से उनका ये दोनों मसाइल हल हो गए। उसका वो भेंगापन भी ठीक हो गया। ये ज़्यादा उम्र के थे, कोई नियर अबाउट 45 साल की उम्र थी इनकी। तो उनका ये जो है ना वो फड़फड़ाहट भी ठीक हो गई और उनका भेंगापन भी ठीक हो गया। और मज़े की बात यह है कि दोनों जो आई साइट है, नज़र है दोनों तरफ की, वो उनका नंबर भी बराबर हो गया, यानी वो इधर वाली आंख में से कम दिखाई देता था, वो भी ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब रूटीन में अगर देखा जाए तो जिंको बाइलूबा जो है वो हमारी भेंगापन की मेडिसिन तो नहीं है। अगर हम अपने मटीरिया मेडिका में या अपनी इसमें देखें जो बुक्स हैं जिनके अंदर हम बाज़ दफ़ा अमराज के नाम लिखे होते हैं और नीचे उनके जो है ना उनकी होम्योपैथिक अद्वियात लिखी होती हैं, तो उसमें आम तौर पर आंखों के भेंगापन के लिए साइक्लेमन को टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा होता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं कि जिनको हम साइक्लेमन एक दफ़ा भी नहीं दी है। वो पेशेंट जो है वो साइक्लेमन के थे ही नहीं, उनकी अलामत ही ये नहीं थी। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ हर अपनी वीडियो में कि आपसे हम शेयर तो ये ज़रूर करते हैं मेडिसिन, वो इसलिए करते हैं ताकि होम्योपैथ के जो तालिब इल्म हैं उनको ये पता चल सके कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें कोई मर्ज़ जो है लाइलाज नहीं है, क्योंकि ये फितरी तरीका इलाज है। और फितरी तरीका इलाज के अंदर ये होता है कि हम उसकी अलामात को देखकर मेडिसिन देते हैं, ना कि मर्ज़ को देखकर। इस वजह से ये है कि जब हम उसके सिम्टम्स को देखकर मेडिसिन देते हैं तो वो उसकी रूट्स में जाकर मर्ज़ की जो है ना उस मर्ज़ को ख़त्म करती है। मसलन एक बंदे को किडनी पेन है, उसके लिए अगर ये तशखीस की ही ना जाए कि उसमें किडनी में स्टोन है, तो आप उसको जो मर्ज़ी दवाई दे दें पेन किलर, उसकी पेन वक्ती तौर पर तो ख़त्म हो सकती है लेकिन वो दर्द मुस्तकिल तौर पर नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता है कि वो स्टोन को खारिज करना पड़ेगा। जब तक वो स्टोन खारिज नहीं होगी उस वक्त तक वो पत्थरी जब तक गुर्दे से नहीं निकलेगी उस वक्त तक गुर्दे का दर्द ठीक नहीं होगा। तो यही होम्योपैथी है कि होम्योपैथी में हम उसकी असल काज को देखते हैं, असल वजह को देखते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं, उसकी अलामत को देखते हैं, तब जाकर जो है उसको वो दवाई दी जाती है। ये नहीं है कि एक मर्ज़ ले लिया और उसकी दवाई जो है ना वो हमने एक जो है ना उसको टाइटल दे दिया कि ये मलेरिया है और इसकी ये दवाई है, ये टाइफाइड है इसकी ये दवाई है। ऐसा मुमकिन नहीं है। बाज़ दफ़ा ये है कि एक पेशेंट जिसको आम डॉक्टर्स जो है वो और हमारी लेबॉरेटरीज पैथोलॉजिस्ट जो है वो ये कहता है कि इसका एमपी पॉजिटिव है, यानी मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव है। तो एलोपैथी में उसके लिए 1, 2, 4 जो है वो अद्वियात हैं जो मलेरिया को नेगेटिव करने के लिए, उस पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए वो दवाई दी जाती हैं और वो पैरासाइट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। खा उसके दीगर साइड इफ़ेक्ट्स उस मेडिसिन के बहुत सारे हो सकते हैं, मुमकिन है कि हों। लेकिन होम्योपैथी में ये है कि जिसको एलोपैथी में मलेरिया कहा जा रहा है, अंग्रेज़ी तरीका इलाज में मलेरिया कहा जाता है, होम्योपैथिक डॉक्टर उसको मलेरिया नहीं कहता। वो उसके सारे सिम्टम्स लेकर वही दवाई देता है जो उसके सिम्टम्स से मैच करती है। और हैरत की बात यह है कि वो मलेरिया की डायरेक्ट दवाई नहीं भी है तो इसके बावजूद उसका मलेरिया भी ख़त्म हो जाता है और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है उस मेडिसिन का, और आइंदा के लिए उसकी सेहत याबी में कोई नुक्स नहीं रह जाता है, मुकम्मल तौर पर उसको ये शफा मिलती है। तो नाज़रीन, मैं ये बात इसलिए इतनी डिटेल से की है कि आँखों का भेंगापन या आँखों का टेढ़ापन
या किसी एक आँख का छोटा रह जाना या आँख का फटकना, ये अलामत जितनी भी हैं इनकी होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं और इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। अल्लाह के फजल से ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मेरे से शिफायाब भी हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथी से शिफायाब हुए हैं। जहाँ पर हमारा कोई मरीज़ शिफायाब नहीं होता तो उसमें हम नाकाम हैं, हमारी होम्योपैथी नाकाम नहीं है। और जहाँ पर कोई मरीज़ शिफायाब हो जाता है तो उसमें ये होम्योपैथी का कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं है। कि ये वो नॉलेज है कि जिसके अंदर एक मरीज़ जो है वो जिसको लाइलाज करार दिया जाता है वो ठीक हो जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मर्ज़ जो है ये काबिल इलाज है और मेरा ये व्हाट्सएप भी मौजूद है और मेरे ये जो है फेसबुक पर भी मेरी ये वीडियो जो है मेरे चैनल पे जाकर डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से मौजूद हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो मसूल होती रहें। अगर आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देते हैं तो आपको इसके साथ जो ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन भी आपको फ़ौरन मिल जाएगा ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो को भी देख सकेंगे। और ये है कि होम्योपैथी का नॉलेज जो है वो और आपको अपनी सेहत के बारे में हवाले से अवेयरनेस मिलती रहेगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।